जब कोई मनोज शुक्ला वामपंथियों के साथ रहते रहते इतना कुंठित हो जाए और उसके अंदर ये कुंठा घर कर जाए कि उसके नाम मनोज शुक्ला में वजन नहीं है। अगर मनोज शुक्ला के नाम से मैं कुछ कहानी, गीत, कविताएं, फिल्में लिखूंगा तो उसमें वो वजन नहीं आएगा जब तक कुछ उर्दू टाइप का नाम इसमें जोड़ा नहीं जाएगा, कुछ निक नेम, कुछ पेन नेम नहीं लगाया जाएगा। और फिर ऐसा कुंठित मनोज शुक्ला मनोज मुंतशिर बन जाता है। मनोज मुंतशिर बन के वो कुछ चोरी की, यहां वहां की कविताएं, गीत जोड़ तोड़ के कुछ एकाध गीत तो लिख देता है। फिर इसके बाद उसकी असलियत सामने आती है जब उससे, उसके ही धर्म से, उसके ही देश गांव से जुड़ी कोई चीज लिखने के लिए दी जाती है। और तब वो मनोज मुंतशिर जिस तरीके का कचरा फैलाता है, उस कचरे का नाम है फिल्म आदि पुरुष, जिसके लिए ये मनोज मुंतशिर लगातार गालियां खा रहा है। और पहले इस आदमी ने क्या किया, जब इसको आदि पुरुष के लिए गालियां मिलना शुरू हुई तो सबसे पहले इसने इल्जाम लगाया, दोषारोपण किया। किस पर दोषारोपण किया? इसने ये कहा कि थिएटर के अंदर जो जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं वो लोगों को सुनाई नहीं पड़ रहे हैं, कुछ लोग जल रहे हैं, उनके अंदर जलन की भावना आ गई है। और गालियां मिली और गालियां मिली। जब इसको समझ में आया कि अरे बाप रे, अभी तो गालियां और मिल रही हैं, तब इसने सफाई देनी शुरू की। इसने ये कहा कि देखो, हम लोगों ने तो रामायण से प्रेरित होकर आदि पुरुष बनाई है, ये रामायण नहीं है। आप समझिए, ये रामायण नहीं है, ये रामायण से हैविली इंस्पायर्ड है। और हमने बोलचाल की भाषा में इस पूरी फिल्म के संवाद रखे हैं। तब लोगों ने इसके पुराने वीडियोस को इसे रिट्वीट करना शुरू कर दिया, जिसमें इसने कहा है कि हमने मूल कथा से कोई छेड़छाड़ नहीं की है, हम रामायण ही बना रहे हैं। फिर इसको गालियां मिलना शुरू हुई, इतनी गालियां मिली कि इसके कान के कीड़े झड़ गए। फिर इसने क्या किया, इस अहंकारी मनोज शुक्ला उर्फ मनोज मुंतशिर ने इस पर भी माफी नहीं मांगी तो पुलिस से सुरक्षा। फिर इसने गलती कर दी। मनोज मुंतशिर, तुम मंच पर खड़े होकर जो सनातन धर्म के बारे में बोलते थे वो कितना झूठ था, तुम्हारी किस तरीके से पोल खुली, ये पुलिस की सुरक्षा मांगने से पता चल जाता है। अगर तुमको सनातन के बारे में जरा भी जानकारी होती तो तुमको यह पता जरूर होता कि सनातन धर्मी इतने सहिष्णु होते हैं कि वो इन बातों पर विरोध तो कर सकते हैं, लेकिन वो तुमको जान से मारेंगे नहीं, वो तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेंगे। और ये खुद तुमने न जाने कितनी बार अपने भाषणों में मंचों से कहा है, वही झूठे भाषण जो तुमको लगता था कि बहुत ओजस्वी वाणी में तुम मंच से दे रहे हो और पब्लिक बिल्कुल शेक हुई जा रही है। उसी ओजस्वी भाषण के कुछ एक आध दो लाइन अपने अगर तुम सुन लेते तो तुमको पता होता कि सनातनी कभी भी इस लेवल पर नहीं उतर सकते कि वो जाकर तुमको गोली मार दें या तुम्हारा गर्दन काट दें। ये उन धर्मों से अलग हैं जो इन सब बातों पर किसी की गर्दन काट देंगे, किसी को गोली मार देंगे, किसी को छुरा मार देंगे। ये वो धर्म है ही नहीं। तो इस धर्म के बारे में तुमने जाना ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम पुराने वामपंथी हो। तुमको अपने शुक्ला होने पर, तुमको अपने हिंदू होने पर, तुमको अपने सनातन धर्मी होने पर कितना कुंठा थी, कितनी तकलीफ थी, कितना क्षोभ था। तुमने अपना दीवार पे सर पटक दिया होगा कि हे भगवान, मैं क्यों किसी हिंदू के घर में, सनातन धर्मी, क्यों किसी ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ, मैं क्यों किसी खान, पठान, सैयद इनके घर में नहीं पैदा हुआ। और इसके लिए तुमने रास्ता निकाला कि तुमने नाम रखा मनोज मुंतशिर, और बाकायदे तुम्हारा ही अपने मुंह से कहा हुआ यह शब्द है कि मनोज शुक्ला नाम में वजन नहीं है। यह तुम्हारी अपनी वाणी है, यह कहीं की कपोल कल्पना नहीं है। तो सनातन धर्म के बारे में तुम एक पैसा जानते नहीं थे। यह पोल आदि पुरुष में जो संवाद तुमने लिखा इससे खुल गया। तुम इतने बड़े दंभी, इतने बड़े अहंकारी निकले कि तुमने माफी नाम का एक शब्द नहीं निकाला अपने मुंह से।
अगर तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म होती, जरा भी ईमानदारी होती और सनातन धर्म के लिए जरा भी सम्मान होता, तो इतना कुकृत्य करने के बाद तुम बाकायदे माफी मांगते। तुम कहते कि हां मुझसे गलती हुई, लेकिन पहले तुमने आरोप लगाए, फिर तुमने सफाई दी, फिर तुमने पुलिस से सुरक्षा मांगी, लेकिन माफी नहीं मांगी। और ये याद रखो, ये पुलिस की सुरक्षा से तुम्हारी केवल जान बच सकती है, लेकिन जिस तरीके से तुम देश के लोगों की निगाहों से उतर गए हो, जिस तरीके से तुम देश के लोगों की आंखों से नीचे चले गए हो, जिस तरह से लोग तुम्हें बेइज्जत कर रहे हैं, ये तुमको सोने नहीं देगा। और आने वाले समय में हो सकता है कि तुम्हारी लिखी कोई फिल्म, तुम्हारा लिखा कोई गाना कभी लोग ना देखे, ना पढ़े, ना सुने। अब मुझे समझ में आता है कि क्यों तुम्हारे उस गीत तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इसको क्यों अवार्ड नहीं दिया गया था। क्योंकि अवार्ड जूरी को यह समझ में आया होगा, वो बहुत पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट लोग हैं, उनको समझ में आया होगा कि तूने इस गाने को कहीं ना कहीं से चोरी किया है, इसलिए इस गाने को अवार्ड नहीं मिला। और हम लोग बिना वजह तेरे उस जबरदस्ती की बातों में, राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत होकर तेरे पीछे खड़े हो गए थे। ये गलती थी हम लोगों की। वो गाना जरूर कोई ना कोई बात होगी उसमें, और ये बात खुलकर सामने आएगी। ठीक है, अभी जैसा कि फिल्म मेकर ने कहा है कि वो इस फिल्म के डायलॉग्स को बदलेंगे, लेकिन 7 दिन लगेगा। मैं किसको मूर्ख बना रहे हो? 7 दिन में तुम डायलॉग बदलोगे, तुम्हारी पिक्चर देखने कौन जाएगा? तुम लोगों ने, मतलब फिल्म के प्रोड्यूसर ने, नेपाल से माफी मांगी है। आप लोग याद रखिए इस बात को कि फिल्म के प्रोड्यूसर टी सीरीज ने नेपाल से माफी मांगी है, नेपाल के फिल्म बोर्ड से माफी मांगी है, लेकिन इन्होंने हिंदुस्तान की जनता से माफी नहीं मांगी। नेपाल में माफी इसलिए मांगी क्योंकि फिल्म वहां बैन हो गई है, मगर हिंदुस्तान की जनता को ये कुछ नहीं समझते हैं, इसीलिए इन्होंने हिंदुस्तान की जनता से माफी नहीं मांगी है। और आज एयरपोर्ट पर जब ये इसका डायरेक्टर ओम राउत स्पॉट किया गया और वहां पर एक न्यूज चैनल के पत्रकार ने इससे फिल्म के बारे में कुछ पूछना चाहा, तो इस घमंडी 2 कौड़ी के डायरेक्टर ओम राउत ने कहा कि मेरे पास इन बातों के लिए समय नहीं है, मुझे फ्लाइट के लिए लेट हो रहा है। इसने कैमरे के सामने ये नहीं कह सका कि हाँ मुझसे गलती हुई है और हम उस गलती पर काम करेंगे, उस गलती को सुधारेंगे। ये 2 कौड़ी का डायरेक्टर ओम राउत, इसको क्या लगता है कि ये कोई हिंदी सिनेमा का के आसिफ है, ये आशुतोष गोवारिकर है? एक फिल्म वीएफएक्स के टीम के लोगों के मदद से इसने जो तानाजी बना ली, इसको लगता है कि अब ये के आसिफ बन गया, ये महबूब खान बन गया, ये राज कपूर बन गया। ये नशा पब्लिक उतार के रख देगी। ओम राउत सुन ले तू, ये नशा उतार के रख देगी। और मनोज मुंतशिर, तुम तो किसी चौराहे पर पब्लिक को दिख मत जाना, नहीं तो कसम से बता रहा हूं ये सारे भ्रम टूट जाएंगे कि सनातनी बहुत सहिष्णु होते हैं। तुमको बहुत मारेंगे लोग, बहुत मारेंगे। और अभी भी वक्त है, माफी मांगो, कान पकड़कर उठक बैठक करके माफी मांगो, समझ गए? और ये जिस कुंठा में जी रहे हो, बहुत बढ़िया ऑप्शन है। तुम अभी भी मनोज शुक्ला से मोहसिन खान बन सकते हो। ये हिंदुस्तान है, यहां पर सारे रास्ते खुले हैं, ठीक है? और सनातन धर्म से तुम्हें इतनी चिढ़ है तो तुम मनोज शुक्ला से मोहसिन खान बन जाओ, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। तुम्हारी पत्नी राणा अयूब जैसी पत्रकार को बर्थडे पर मैसेज करती हैं, इतने प्यारे प्यारे शब्द बोलती हैं, और तुम मंच पर खड़े होकर झूठ बोलते हो और सनातन धर्म के बहाने दूसरे धर्मों पर अटैक करते हो। तुमको लगता है कि राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत होकर पब्लिक तुम्हारे पीछे जाएगी, लेकिन एक चीज याद रखना कि नील की गगरी में गिर गए रंगे सियार की हकीकत ज्यादा दिन छुपती नहीं है। तो तू जो रंगा सियार था, तेरी एक बरसात में सारी नील उतर गई और अंदर पता चल गया कि तू उसके अंदर एक सियार था। समझ गया ना? जितनी जल्दी हो सके तू माफी मांग ले, बस यही तेरे लिए सबसे बढ़िया है। और 7 दिन बाद ये जो प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि ये फिल्म का संवाद बदल देंगे, फिल्म का संवाद बदल दोगे, फिल्म के सीन कौन बदलने जाएगा? वो जो डीप नेक
ब्लाउज पहना के रखा है तुमने विभीषण की पत्नी को और सीता जी को स्लीवलेस कपड़े, इसको कौन बदलने जाएगा? ये जो काली काली सोने की लंका तुमने दिखाई है, इसको कौन बदलने जाएगा? ये हनुमान जी को जो काला काला ड्रेस दिया है, रावण को ये जो तुमने चिरकुट कट बाल दिए हैं, दाढ़ी दिया है मुल्लों जैसा, ये कौन बदलने जाएगा? पागल समझता है तू पब्लिक को? बस तेरी फिल्म का जितना होना था उतना हो गया है। अब इसके बाद तू इस फिल्म में क्या करता है क्या नहीं करता है उससे पब्लिक का लेना देना नहीं है, बस। और दोस्तों, जिन जिन लोगों ने फिल्म देख ली है वो अपने लिए क्षमा याचना करें, भगवान से माफी मांगे, गंगा जल की 2-4 बूंदें अपने मुंह में डालें, अगर निकटस्थ गंगा जी हैं तो जाकर स्नान करें। और जिन्होंने नहीं देखी है वो गलती से भी जाके इस फिल्म को बिल्कुल ना देखें। महाघटिया महागंदी फिल्म है ये, सनातन धर्म के साथ एक मजाक है। और इसके लिए इन तीनों को, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर, इन तीनों को फांसी की सजा भी दी जाए तो कम है। अगर आप लोग मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं, मेरी बात से सहमत हैं, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। और मेरे चैनल नूरा कुश्ती को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं रखता हूं आपके दिल की बात। धन्यवाद। जय हिंद।